अभी मासूम भाई की लाइसेंस फिल्म आ रही है, बहुत बड़ी फिल्म है। अच्छा। केडी सपना चौधरी है, मासूम भाई है, यशपाल शर्मा है, राखी लोचब है। आपका भी किरदार है उस मूवी में। सारे गांव गुआंढ वालों से एक ही मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि एक तो मेरे बेटे को शिवम की बजाय अजय वीर कहे, और ठाना तो यही था कि कुछ अलग करेंगे, क्योंकि भीड़ में तो सभी चलते हैं, भीड़ से अलग चलना भी थोड़ा सा एक अलग था कि मैं भीड़ से अलग चलूंगा। यह जो निचले सत्र के जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, जिनको मौका नहीं मिला था, स्टेज ऐप उनको ऊपर लेके आई है। मुंबई यहाँ बना दिया उन्होंने। फिल्म अपनी सबमिट की थी, जो मैंने भी बनाई थी, दीमा जहर करके, तो उसको बेस्ट एडिटर का अवार्ड मिला था उस फिल्म को। अच्छा। और उसमें राजकुमार राव बॉलीवुड एक्टर भी थे, और यशपाल सॉरी ये अपना सीएम साहब थे वहाँ हरियाणा के, तो उन्होंने सम्मानित किया था। फिलहाल इस वक्त आप हमारे साथ है जींद जिले के सफीदों से जुड़ चुके दोस्तों। मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है JRN TV पर। दोस्तों मेरे साथ ही आप देख सकते हैं फ्रेम में अशोक वर्मा जी हमारे साथ थे जुड़ चुके दोस्तों। और बताना चाहूँगा दोस्तों, हरियाणा के माने जाने दोस्तों बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और काफ़ी जो किरदार दोस्तों आपने देखे होंगे, चाहे वो बात की जाए वेब सीरीज में की जाए, गानों में की जाए। अमित सैनी रोहतक के साथ भी आपने दोस्तों अशोक वर्मा जी के गाने देखे होंगे। और दोस्तों आपने एक मूवी देखी होगी पुनर्जन्म, जो बहुत ही वो मूवी हिट हुई है। और जानना चाहेंगे दोस्तों, सारी बातें आज हम करने वाले हैं अशोक वर्मा जी से। सफीदों के जो अशोक वर्मा जी हैं दोस्तों, जो रोहतक में हैं, हरियाणा के सीएम नायब सैनी द्वारा दोस्तों सम्मानित है, वो भी किया गया है। अब हम बातचीत कर लेते हैं अशोक वर्मा जी से। अशोक वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है JRN TV पर। जी नमस्कार आप सभी को, जितनी ऑडियंस देख रही हैं। और विक्रम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे को ऐसा मौका दिया आपके साथ बैठने का। जी आपको भी धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। अच्छा, स्टार्टिंग से जानना चाहूँगा, आप इस लाइन में आए थे, कैसे आए थे, किसको देख के आए थे आप? सर देखो, इंटरेस्ट तो शुरुआत से बचपन से ही था कि मैं इस लाइन में जाऊं, लेकिन वही बात है कि बचपन में पढ़ना लिखना, माँ बाप का भी सपना होता है कि कुछ पढ़ लिख के आगे बढ़े, लेकिन उस पढ़ाई के बीच में से मैं रास्ता ढूंढता था कि मुझे कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिल जाए इस लाइन का। तो मैं अभी 2000 की बात है, तो 2000 में जैसे DMLT का कोर्स किया था मैंने, लैब टेक्नीशियन का। तो चंडीगढ़ हमारे पेपर थे, तो चंडीगढ़ जसपाल भट्टी जी थे, तो उनके पास चले गए पेपर देने के बाद कि भाई हमने किसी से मिलना है। तो जसपाल भट्टी जी से मिले, उनके डायरेक्टर थे लाली गिल जी, तो बड़े अच्छे से मुलाकात हुई। तो वो बोले कि आप आओ, कभी भी आओ, आप हमारे साथ काम कर सकते हो। तो उनके साथ कुछ एपिसोड थे जो कि प्रोफेसर मनी प्लांट के नाम से, जिसमें सुनील ग्रोवर भी उस टाइम पे काम करते थे उसी सीरियल में, और अल्फ़ा पंजाबी पे वो आता था सीरियल। तो उसमें उनके साथ काम किया, उनके साथ बहुत वक्त बिताया, कई साल उनके साथ लगाए। मैं जाता रहता था उनके पास, स्टूडियो किया उन्होंने मैड आर्ट्स के नाम से, तो एज ए उनको मैंने अपना गुरु माना था। तो उसके बाद अपना मुंबई का हुआ कि भाई अब यहाँ से मुंबई की तरफ जाया जाए। तो मुंबई एक मेरा दोस्त था अभिषेक बोला, तो उससे मैंने बात की कि भाई मैं मुंबई आना चाहता हूँ। वो बोले कि आ जाओ। तो 2003-4 में मैं 3 में मैं मुंबई चला गया था। तो वहाँ जाके अभिषेक ने बहुत मेरे को कोऑपरेट किया। तो वहाँ एक फ़िल्म मिली मुझे जिसका नाम था गोल्डन बॉयज़, जिसमें जे डॉक्टर का किरदार था मेरा। असरानी, मुकेश तिवारी, जतिन क्रियाकर, बहुत सारे आर्टिस्ट थे उसके अंदर। तो उसमें मैंने डॉक्टर का 4-5 सीन थे मेरे उसमें अच्छे, तो मैंने वो किए। और एक सीरियल था कहीं तो होगा, उसमें भी मैंने टीनू आनंद के साथ सीरियल में काम किया है। लापतागंज है, मर्यादा, कई सीरियल हैं, फिर वो कंटिन्यू करता रहा मैं। लेकिन वहाँ से फिर वापसी हो गई थी। स्टार्टिंग की बात करूँ, स्टार्टिंग आपकी फिल्म से हुई थी या किसी गाने में आपका किरदार हुआ? स्टार्टिंग कैसे हुई थी वो बताइए आप। स्टार्टिंग तो मैंने जसपाल भट्टी जी के साथ ही की थी। वो मूवी में हुई थी या फिर किसी गाने में? वो एक चैनल होता था, पंजाबी चैनल, तो पंजाबी सीरियल था वो, उसके स्टूडेंट्स का किरदार था मेरा। तो कॉलेज का एक सीरियल आता था प्रोफेसर मनी प्लांट के नाम से, तो उसमें मैंने स्टूडेंट का किरदार उनके साथ किया था। जी हाँ जी। तो पहला किरदार आपका जो स्टूडेंट का रहा? जी। उसके बाद सीरियल था जो कहीं तो होगा, स्टार प्लस पे आता था। उसमें एज ए जर्नलिस्ट था मैं, जो टीनू आनंद के साथ रहता था। तो एक अच्छा कई एपिसोड थे उसमें, आप देखोगे तो उसमें बड़ा अच्छा किरदार था मेरा। फिर उसके बाद फिल्म की है गोल्डन बॉयज़, और बस फिर वो लापतागंज वगैरह, कहीं 11 नाल 12 के उस पर भी थे हम। तो बहुत करते रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे वहाँ।
तो बस ऐसे ही अपना चलता रहा। तो सबसे बेस्ट किरदार आप कौन सा मानते हैं अपना आपको? भी मेरे को सबसे अच्छा जो किरदार ये जचता है मेरे को। सबसे बेस्ट तो क्या है सर, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अभी बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं या फिल्में हैं जितनी भी मेरी हैं, उसमें आपको कोई ना कोई मतलब मेरा हर किरदार एक आपको अलग मिलेगा। किसी में पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, किसी में विलन हूँ, किसी में एक गांव का देहाती हूँ, किसी में किसान हूँ, किसी में कुछ हो, तो आपको हर करैक्टर मेरा अलग नज़र आएगा। अच्छा जी। तो अपने आप को कैसे अपडेट करते हो फिर आप? अपडेट तो एक नॉर्मल ज़िंदगी है, जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं। जैसे अभी मेरी फिल्म पुनर्जन्म आई थी स्टेज ऐप पे, और बहुत ट्रेंडिंग में रही थी वो, 2 साल कंटिन्यू स्टेज ऐप पे भी नंबर 1 रही थी। तो उसमें एक पिता किरदार था मेरा। मेरे बेटे को अपने पुनर्जन्म की याद आती है, पिछले जन्म की याद आती है। तो अब उसके लिए मेरे लिए कोई चैलेंजिंग काम नहीं था, क्योंकि एक पिता हूँ मैं भी। जैसे बच्चों से बात करना, बीवी से बात करना है, दूसरों से, पड़ोसियों से बात करना, वैसे उस फिल्म में मैंने किरदार निभाया। मैं अपना जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में जीते हैं वैसे मैं अपना बात करता रहा, तो वो किरदार मेरा आसानी से निकल गया। अच्छा, पुनर्जन्म में आपको कोई भी डायलॉग होगा, जैसे आप पत्नी के साथ बातचीत कर रहे हैं या फिर आपके बेटे के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, तो कोई डायलॉग आप दर्शकों को सुनाना चाहेंगे इसमें? एक डायलॉग था, जैसे ऑडिशन में भी दिया था मैंने, तो वो था कि सारे गांव गुआंढ वालों से कि मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि एक तो मेरे बेटे को शिवम की बजाय अजय वीर कहे, और कोई भी नाम लो तो उससे मिलता जुलता नाम जरूर बोले, क्या पता उसको उसके गांव का नाम जरूर याद आ जाए। तो कुछ ऐसा डायलॉग था, तो अच्छा था वो। मैं आपको पिता का रोल ही क्यों दिया गया, और भी कलाकार हो सकते थे? सर देखो, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डायरेक्टर को किस नज़र से क्या आर्टिस्ट चाहिए वो उनकी सोच होती है। अब उस किरदार में शायद मैं फिट बैठा हूँ तो उन्होंने मेरे को लिया है, क्योंकि कोई फिल्म बनाता है तो पहले उसके माइंड में, आंखों के सामने वो किरदार आ जाता है कि मेरा ये करैक्टर इस किरदार में ऐसा होना चाहिए। तो ऑडिशन दिया तो मैंने उसमें उनको वो नज़र आई मेरे अंदर चीज़, तो मैंने ऑडिशन में मेरे को सिलेक्ट किया उन्होंने। कितनी मेहनत रही आपकी इसमें, कितना स्ट्रगल आपने करना पड़ा? सर मेहनत तो बहुत ज़्यादा थी इसमें, क्योंकि हम सर्दियों में शूट करते थे और लेट नाइट तक भी 2-2 बज जाते थे। तो कई सीन तो मेरे बनियान के अंदर होते थे, बैठ के पूरी रात सर्दियों में बाहर तो देना पड़ते थे। उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे फिर हमारी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती थी। लगभग 10-12 दिन हमारा शूट चला था। तो मेहनत तो देखो हर काम में है, और इस काम में तो गर्मी सर्दी या कुछ पता ही नहीं होता। सीन है तो सीन के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। कितना कठिन कितना आसान है? कठिन तो एक नॉर्मल ज़िंदगी से तो बहुत ज़्यादा है। एक नॉर्मल लाइफ तो क्या होती है, सुबह 5 से 9 होती है, उसमें उसको पता होता है मेरे को ये करना ये करना ये करना। इस लाइन में कुछ नहीं पता होता, क्या पता हमने छत से कूदना पड़ जाए, क्या पता हमने कहाँ भागना पड़ जाए, क्या पता हमें किससे लड़ाई करनी पड़ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मेहनत तो है इसमें। अशोक वर्मा ने क्या कुछ मन में ठाना था भी मैंने अपनी ज़िंदगी में ये काम करने हैं, मेरे को ये बनना है, क्या ठाना था आपने उस समय? सर ठाना तो यही था कि कुछ अलग करेंगे, क्योंकि भीड़ में तो सभी चलते हैं, भीड़ से अलग चलना भी थोड़ा सा एक अलग था कि मैं भीड़ से अलग चलूँगा, एक अलग पहचान होगी, तभी तो लोग जानेंगे। तो उस भीड़ से अलग के लिए अपनी ज़िंदगी से मैंने कुछ टाइम दिया था, और वो टाइम शायद आज मेरे को फल दे रहा है। क्योंकि अभी दोबारा से मैंने 2018 में हरियाणवी में शुरुआत की थी। उससे पहले 2009 में मैं एक बार बीच में हरियाणवी लाइन में आ गया था, इसमें अपने इंडस्ट्री में काम किया था। उसमें 30-35 मैंने सॉन्ग्स किए थे। तो लेकिन फिर वही बात थी कि वो लेवल नहीं था तब हरियाणा का। तो मैंने फिर अपने बिजनेस पे ध्यान दिया, अपना काम करता रहा। लेकिन अब 18 में मैंने एंट्री की है। मनीष मस्त भाई है, तो उनके साथ मैं एक शो कर रहा था जो कि MH1 पे आना था, कॉमेडी की PCR, जिसमें सारे आर्टिस्ट थे, सपना चौधरी से लेके KD सब थे। तो मैं और मनीष भाई उसकी तैयारी में थे, लेकिन वो किसी कारणवश से वो चल नहीं, मतलब शुरुआत नहीं हो पाई। तो मेरी फैमिली की मेरे को शुरुआत से सपोर्ट रही है। वो कहते थे कि जो तेरे को करना वो कर, लेकिन अच्छा करना, कभी बुराई नहीं आनी चाहिए किसी चीज़ में। मुंबई गया तब भी मेरी फैमिली की पूरी सपोर्ट थी मेरे को। कभी भी मैंने इस लाइन में काम किया तो मेरी फैमिली मेरा साथ देती है, बिल्कुल। मेरे परिवार मेरे साथ बढ़ चढ़ के साथ देता है, और आज अगर मैं कामयाब हूँ तो शायद मेरी फैमिली का भी एक हिस्सा है उसके अंदर। जी। अशोक वर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? आप अपना एक बार एड्रेस बता दीजिए दर्शकों। जी, मेरा पैतृक गांव तो सामलो रामकली गांव है। तो
ये जुलाना में पड़ता है। शामलो मेरा पैतृक गांव है। मेरा जन्म, उसके बाद हम रामकली चले गए थे, गांव रामकली में। मेरा जन्म रामकली में हुआ था, लेकिन आज से ये लगा लो 82 में हम यहाँ आ गए थे सफ़ीदो। तो उसके बाद मेरा कर्मस्थली लगा लो सारा कुछ सफ़ीदो ही है। तो जब से हम सफ़ीदो ही रह रहे हैं। तो परिवार वाले क्या कहते हैं, कैसा गर्व आप पर करते हैं घर वाले? अच्छा तो लगता है सबको, किसी का बच्चा अगर कामयाब होता है, चाहे वो किसी कोई भी लाइन हो, तो लाइन अच्छी है तो गर्व करेंगे। अगर बुरी में नाम कमाता है तो दुख तो परिवार को होता ही है। तो अच्छा काम करो तो परिवार गर्व करता है, बिल्कुल करता है जी। तो आपने बताया कि इस लाइन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसमें गर्मी नहीं देखनी होती है, सर्दी इसमें नहीं देखनी होती है, लेकिन स्टार्टिंग में जब इस लाइन में आप गए होंगे तो जेब से काफ़ी खर्चा भी उठाना पड़ा होगा, क्योंकि एकदम से जो कमाई का जो सोर्स होता नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। तो क्या कुछ रहा आपकी ज़िंदगी में? बिल्कुल, कमाई देखो, शुरुआत में कमाई तो मिलती है, लेकिन वो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर खर्चा तो होता है नो डाउट इसमें, लेकिन इनकम मिलती है, इनकम भी मिलती है स्टार्टिंग में। नए लड़के को बहुत कम मिलती है। अगर उसको अच्छा काम बड़ा मिलता है तो उसके लेवल से उसको इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब तो नो डाउट कि हरियाणा में बहुत अच्छी इंडस्ट्री उठने लगी है। अभी म्यूजिक इंडस्ट्री ने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। तो हरियाणवी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी चल रही है, और आने वाला टाइम जो हमारा रहेगा वो बड़ी फिल्मों का रहेगा। मैं लिख के देता हूँ कि आने वाला टाइम जो हरियाणवी फिल्में हैं ना, वो सब पे भी पड़ेंगी। क्या मानते हैं, जो हरियाणा है एक बहुत बड़े लेवल पर आने वाले समय में है, वो आगे जाने वाला है? बिल्कुल जाएगा सर, बिल्कुल। हरियाणवी लोग कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने जो ठान ली तो वो करना है। वो हरियाणा में कहते हैं एक बार तो निचोड़ के रखते हैं। तो वो हरियाणवी पीछे लग लिए इस काम के कि भाई इस फिल्म लाइन को ऊपर उठाना ही उठाना है। म्यूजिक इंडस्ट्री का था, पंजाब चलता था, लेकिन आज शायद पंजाब को कम हरियाणा को ज़्यादा सुनते हैं। पंजाबी फिल्में चली हैं, विदेशों तक सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, भोजपुरी फिल्में पहले कहाँ थी, अब बहुत ऊपर हैं। साउथ की फिल्में कहाँ थी, अब बहुत ऊपर हैं। तो हरियाणवी इंडस्ट्री पहले कहाँ थी, लेकिन अब बहुत ऊपर है। अभी और बड़ी बड़ी फिल्में आने लग रही हैं। अभी मासूम भाई की लाइसेंस फिल्म आ रही है, बहुत बड़ी फिल्म है। अच्छा। केडी सपना चौधरी हैं, मासूम भाई है, यशपाल शर्मा है, राखी लोचब है। आपका भी किरदार है उस मूवी में? हाँ, उसमें मेरा विलन का कैरेक्टर है। अच्छा, आपका भी किरदार है? बिल्कुल, वो थिएटर के लिए फिल्म है, बड़ी फिल्म है। और अगले महीने शायद अगले महीने ही रिलीज होगी। उसमें एक मेरी फिल्म भी आ रही है, रोहतक कब्जा। उसमें भी लगभग हरियाणा के 100 आर्टिस्ट हैं। ये आगे के प्रोजेक्ट है ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिल्में बड़ी बड़ी आने लग रही हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा भी लगाने लग गई हैं। स्टेज ऐप बहुत अच्छा काम कर रही है, आपने देखा है। स्टेज ऐप पे बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े कलाकारों की फिल्में हैं, तो अच्छा काम कर रही है। जो निचली सत्र के जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, जिनको मौका नहीं मिला था, स्टेज ऐप उनको ऊपर लेके आई है। मुंबई यहाँ बना दिया उन्होंने। अच्छा, आपको रोहतक में सम्मानित आपको किया गया है हरियाणा के सीएम नायब सैनी द्वारा, तो क्या कुछ वो कार्यक्रम था और आपको सम्मानित किया गया है, एक बार दर्शकों इसके बारे में बताइए। ये सीने फाउंडेशन हरियाणा है, जो हर साल एक फिल्म फेस्टिवल करवाती है। पिछली बार ये पंचकुला में हुआ था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, चित्र साधना भारती के नाम से। तो उससे पहले ये हिसार में हुआ था, तो अब की बार रोहतक था। तो फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्में देते हैं। तो उस फिल्मों में कुछ फिल्में, जिसमें मेरे ख्याल से 5 फिल्मों को अवार्ड मिला था ये। उसमें मैंने एक फ़िल्म अपनी सबमिट की थी, जो मैंने भी बनाई थी, धीमा जहर करके। तो उसको बेस्ट एडिटर का अवार्ड मिला था उस फिल्म को। अच्छा। और उसमें राजकुमार राव बॉलीवुड एक्टर भी थे, और यशपाल ये अपना सीएम साहब थे वहाँ हरियाणा के, तो उन्होंने सम्मानित किया था। तो बड़ा अच्छा था, हज़ारों की गैदरिंग थी वहाँ। बड़ा तो उस समय आपको कैसे लगा जब आपको हरियाणा के नायब सैनी जो सीएम हैं उनके द्वारा आपको सम्मानित किया गया, तो उस समय आपको कैसे लग रहा था? सर अच्छा तो लगता है, कोई अगर एक सीढ़ी से अगली सीढ़ी पर जाता है तो अच्छा तो लगता है कि प्राउड फील था हमें कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, जो हम उस लेवल तक पहुँचे हैं। तो वहाँ से मोटिवेट भी हुए आप? बिल्कुल सर, मोटिवेट तो ज़रूर हुए हैं, और आगे और अच्छे प्रोजेक्ट हम उसको देख के लेके आने लग रहे हैं, जो सामाजिक तौर पे होंगे। क्योंकि वो फिल्म हमने सामाजिक बनाई थी। जो आज के टाइम हम जो केमिकल पेस्टिसाइड खा रहे हैं, उनसे बचने के लिए हमने ऑर्गेनिक पे आओ, ये हमने उसमें संदेश दिया था कि आप ऑर्गेनिक खाओ, शुद्ध खाओ, आप छोड़ दो केमिकल को, यूरिया को, इन चीज़ों को। तो वो धीमा जहर है। तो उस पर एक मार्मिक स्टोरी थी, जो एक फैमिलियों की स्टोरी हमने दिखाई थी। तो उस फिल्म को देख के तो ठीक अच्छा लगा हमें भी। हरियाणा के जो सिंगर हैं अमित सेन रोहतकिया,
उनके साथ भी आपके बहुत सारे गाने देखे हैं। तो आप कितने समय से जुड़े हुए हैं अमित सैनी के साथ? अमित सैनी भाई के साथ मुझे कई साल हो चुके हैं और पहला गाना था उनके साथ मेरा जूस पिया कर, जो कि अन्नू काद्यान जी हैं। वो मैं उनके साथ इकट्ठे गए थे हम, तो वो बोले कि शूट है मेरा, चलते हैं। तो शूट पे गए तो अमित भाई का गाना था, अमित चौधरी उसको डायरेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ अमित भाई से मुलाकात हुई थी। उसके बाद जीतू भाई हैं, जो जीतू जी डायरेक्टर हैं, तो फिर उनसे मुलाकात हुई कि हम इकट्ठे मिल के करते हैं। तो उनके साथ, अमित भाई के साथ लगभग 100 से ऊपर मैंने गाने किए हैं मेन लीड में। तो मैं और अमित भाई दोनों मेन लीड में आते थे, तो लगभग 100 से ऊपर हमारे गाने हो चुके हैं। जूस पियाकर से शुरुआत हुई थी, अभी भी करता रहता हूँ मैं। अभी पीछे एक गाना गोला गाना आया था, गोला था, ये रोहतक से मेरे भाई, ये रोहतक आपका किरदार है? हाँ, रोहतक 2 में इंस्पेक्टर का कैरेक्टर था मेरा। अच्छा। और नायब सिंह बना दिया सीएम हरियाणा का, उसमें भी मैं सीएम साहब और मैं अमित भाई हैं। अगोरी 3 था। बहुत सारे गाने आप देखोगे, जूस पियाकर से लेके घुंघरू है और डाकू है, दारू की पेटी है, बहुत सारे गाने आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको अमित भाई के साथ मैं ज़रूर दिखाई दूंगा। अच्छा, अमित से सैनी की बात की, उसके अलावा भी किसी कलाकार के साथ आपके गाने हुए हैं? लगभग आपने किरदार निभाया है? लगभग हरियाणा में सभी आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया है। एमडी भाई है, अपना क्या नाम है, एमडी भाई है, विक्की काजला है, और वीर साहू है, अमित भाई है, मासूम है। केडी के साथ भी आपके? केडी के साथ अभी नहीं किया, लेकिन केडी बहुत अच्छा दोस्त है, मिलते रहते हैं मेरे पास। अच्छा। हाँ, मुलाकात करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट तकरीबन सब के साथ, सुरेंद्र रोमियो भाई है, सब के साथ मैंने काम किया है इसमें। जी। तो अशोक वर्मा जी का भविष्य में अब क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या कुछ माइंड में सेट किया भी मैंने, अब इससे भी कुछ और बड़ा करना है? अभी वही बात है कि शुरुआत है, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अगर इस लाइन में लगे हैं तो कुछ ना कुछ नया लेके आते रहेंगे। और सामाजिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको हम लोगों को दिखाएंगे, कुछ अवेयरनेस लाएंगे कि आप समाज को हम बदलें। लेकिन कोशिश हमारे से नहीं, आप सभी से भी उम्मीद है कि जो हम अच्छी चीज़ दिखाएं तो उसको देख कर ज़रूर आप कोशिश करो बदलने की। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो भी आने लग रहे हैं। अभी वेब सीरीज़ की बात करें तो लगभग 15-20 वेब सीरीज़ हैं, जिसमें धर्मे का कुंबा है, उसमें भी एक भक्ति का करैक्टर आता है मेरा। टाइम पास है, कोला है, उसमें जैसे दमल है, तो उसमें भी मेरे कई एपिसोड हैं। फंडू सरपंच है, 2 जुगाड़ी है, फिल्मी थाना है, पहलवान बहू है, और बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, कईयों के नाम भी याद नहीं है। और अभी जैसे फ़िल्म थी मेरी, एक वीर किसान आई थी स्टेज ऐप पे, उसमें भी किसान का दर्द दिखाया था। तो बड़ी अच्छी स्टोरी आप देखोगे। भाईचारा भी मेरा करैक्टर है, भाईचारा फिल्म आई थी जिसमें बड़े बड़े कलाकार हैं। और स्वर्ग नरक आई थी जो विक्की काजला भाई ने बनाई थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी एनिमेशन की। उसमें स्वर्ग वर्सेस नरक के बारे में दिखाया था, तो उसमें भी मेरा पुलिस इंस्पेक्टर का करैक्टर है, बड़ा अच्छा है, वो भी देखना आप। और अभी और 10-12 फिल्में हैं जो लाइन में, जो बना चुके हैं, अभी लाइन में धीरे धीरे आने लग रही है। तो जो आपके चाहने वाले हैं, जो दर्शक है, क्या कुछ आप लास्ट में कहना चाहेंगे? लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मेरी शायद अगले महीने फिल्म रिलीज़ हो जाए, रोहतक कब्जा। उसको सुमन सेन जी और मैंने प्रोड्यूस किया है। बड़ी अच्छी फिल्म है और हरियाणा के बहुत सारे आर्टिस्ट उसके अंदर देखने को मिलेंगे। मासूम भाई का भी उसके अंदर गाना है, मीनाक्षी पांचाल का भी, उसमें गाने भी अच्छे हैं। तो उस फिल्म को आप ज़रूर सपोर्ट करना, आपको अच्छी लगेगी, इतनी मेरी गारंटी है, क्योंकि एक अलग चीज़ हम लेके आने लग रहे हैं। और हरियाणवी इंडस्ट्री को आप लोग सपोर्ट ज़रूर किया करो, क्योंकि ये हरियाणवी इंडस्ट्री आपके हरियाणा को उस लेवल तक लेके जा रही है जहां हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बॉलीवुड है या कोई साउथ की फिल्म है, उसमें एक हरियाणवी करैक्टर आने लग गया है। और हरियाणवी जो आर्टिस्ट हैं, जयदीप अहलावत भाई है, रणदीप हुड्डा है, आप देखो वो कहाँ तक कहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाएगी। तो जो भी आर्टिस्ट मिले या जैसा भी हो, आप उसको सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के सारे ही हम चल रहे हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो शायद हम भी कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाले पायदान पे नजर आएंगे। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू आप सभी का, और ऐसे ही आप सभी का प्यार मिलता रहे तो एक अलग पहचान, अलग सिस्टम, अलग फिल्में सब लेके आएंगे। तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ है अशोक वर्मा जी, हमारे साथ जुड़े थे और बहुत सारे दोस्तों इस इंटरव्यू में हमने बातचीत की है। दोस्तों क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। हम आपके बीच में किसी नए कंटेंट के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। धन्यवाद, राम राम।